सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, लाइट नहीं जलाई, ज़रूरी है लाइट जलाना। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है कैसे दिन से, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक क्लिनिकल करने के बाद सारे बच्चे जिंदा लाश बन जाते हैं। उसके बाद मैसेज आता है कि आज 5 बजे मैराथन, और हम सब लोग फटाफट रेडी होकर पहुंच जाते हैं कॉलेज, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का मैसेज था, मानना तो पड़ेगा ना। देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। कहाँ जा रहे हैं हम? कॉलेज में मैराथन के लिए जा रहे हैं। इतनी तपती धूप में हम वो मैराथन गाइस। उस दिन हमें रेडी होते होते बज गया था 5:30, और हम लोग जब कॉलेज पहुँचे तो हमें लगा लेट हो गया। हम बस ऐसे गाड़ी के पीछे खड़े हुए थे, पीछे से मैम की आवाज़ आती है, तुम लोग छिप क्यों रहे हो? अभी तक तुम्हारे क्लास में सिर्फ तुम ही लोग आए हो। कोई नहीं, अब 4:30 बजे तक तो बच्चे पहुँचे होंगे अपने रूम पे। लेट हो जाते, इसका मतलब ये थोड़ी हमारा क्लास निकम्मा है। कोई नहीं, हम लोग पहुँचे तो एटलीस्ट। कोई नहीं, हम कॉलेज के लिए अपनी जान दे देंगे। हम अपनी कॉलेज के लिए खून पसीना एक करेंगे, नहीं बहा देंगे। मैराथन में सबसे पीछे हम भी आएंगे। ये बहुत अच्छी मैराथन है, इसमें हमें वॉकिंग करनी है, दौड़ना नहीं है। दौड़ना नहीं है, बस चलना है। मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया रेस। भाग के भागने में। हेलो गाइस, देखो हम दौड़ते हुए, वो उसको भेज देना, दिमाग खराब कर देगा। गाइस मैं फर्स्ट आ रही हूँ, ये मीनाक्षी और दीक्षा सेकंड है। नेहा रेस से बाहर हो गई क्योंकि उसने शूज नहीं पहने थे। शी इज डिस्क्वालीफाइड। गाइस, ये हमारा मैराथन था, सबसे लास्ट में शुरू किया था, अभी भी लास्ट में ही है। कुछ लोगों से आगे आ गए, बाकी ये सब आगे पहुंच गए। पीछे भी दिखाती हूँ मैं, पीछे भी हैं कुछ लोग। किसी से तो विनर है, किसी से तो जीतेंगे हम। इसके बाद स्टार्ट हो गई थी हम लोगों की फ़ोटोग्राफी। एक टाइम पे खाना खाना भूल सकते हैं, बट ये काम बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। कॉलेज गए थे, स्पोर्टी शर्ट में गए थे, विदाउट टाइम गए थे, तो बनता है। ये हमारी ब्लॉगर, आज रंगोली कंपटीशन है और कुछ थोड़ा बना रहे हैं। मस्त लग रही है औरत, थोड़ी सी आँख थोड़ी डिफेक्ट है। हाँ, रंगोली को नज़र लगने से बचाएगी इसकी आँखें। हमारी बैच से बन रही थी ये सेकंड रंगोली, क्योंकि हर बैच से 2 रंगोली बननी ज़रूरी थी। 2 ग्रुप बने। तो मीनाक्षी क्या करने जा रही हो? विवाह करने जा रही इस स्त्री से लीगल हो गया। जल्दी नारी सशक्तिकरण करो, नारी इस शुभ काम में देरी ना करो, जल्दी करो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। देखो, ये आ गई हमारी स्त्री में चमक। आज था डिबेट कंपटीशन, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। विचारधाराओं की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य लिंगों की राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समानता को परिभाषित करना है। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि आधुनिक नारीवाद ने अपने उद्देश्य खो दिए हैं। आधुनिक नारीवाद के अनुसार नारीवाद ने पुरुषों को शत्रुतापूर्ण और महिला विरोधी के रूप में चित्रित किया है, न कि समानता की मूल भावना से। इससे पता चलता है कि नारीवाद ने अपना मुख्य उद्देश्य खो दिया है। नारीवाद का मूल सिद्धांत लिंग की भूमिका को स्वीकार करना था, न कि किसी लिंग को प्रमुखता देना। इससे पता चलता है कि नारीवाद ने अपना मुख्य उद्देश्य खो दिया है। लैंगिक समानता के लिए एक आंदोलन के रूप में नारीवाद महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने में सहायक रहा। हालांकि समय के साथ नारीवाद शब्द का दुरुपयोग किया गया, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और कई बार समानता के और न्याय के लिए अपने मूल लक्ष्यों के लिए
भटकने पर एजेंटों की सेवा के लिए उसमें विकृतता किया गया। नारीवाद की सर्वप्रथम मांग क्या थी? समान शिक्षा, संपत्ति अधिकार, संगठनात्मक नेतृत्व, मतदान अधिकार, वैवाहिक स्वतंत्रता। परंतु अब फेमिनिज्म का पर्पस 70% एलुमनी, विधवा प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी लेना और फिर उसी व्यक्ति से शादी करना। नारीवाद में मादक पदार्थ का सेवन करने वाले पुरुषों को धिक्कारना और उनका विरोध करने वाली महिलाएं जब ट्विटर पर #girls who drink beer जैसे टाइटल पर 4.2 लाख मिलियन एंड 17 रिपोस्ट गर्ल्स विद बियर बॉटल जैसे प्रोत्साहन मिलेगा, तो यह किस तरीके की आधुनिक नारीवादिता है? नारीवाद के कुछ तथ्य हैं जिससे पता चलता है कि नारीवाद ने अपना मूल रूप खो दिया है। नारीवाद को गलत रूप से प्रस्तुत करके नारीवाद का झंडा लहराना सही है क्या? शारीरिक रूप से निपुण होने पर भी पुरुष वर्ग को उठाकर सीख लेना सही है क्या? घर पर हुए मनमुटाव को दहेज प्रथा जैसे केस में फंसाकर पैसे लूटना सही है क्या? समानता की मांग परंतु डेट पर पैसे पुरुष वर्ग ही देगा, सही है क्या? नारीवाद के आड़ में लड़की कुछ भी अपशब्द, शराब, पितृत्वात्मक लंबी लाइनें छोड़कर आगे बढ़ना, जनता का साथ लेना सही है क्या? कुछ भी कहो, उदार, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक नारीवाद छोड़कर कट्टरपंथी नारीवाद को अपनाना हमारा मकसद था क्या? मेरा मानना है दबने वाली स्त्रियों को दबाया जाता है। नारीवाद ने यह भी समझाया छोरियों को छोरियों ने ही छोरियां बनाया है। वहाँ पर मैं अपनी लाइंस कंप्लीट नहीं कर पाई थी, ड्यू टू टाइम लिमिट थी, पर यहाँ पर तो मैं बोल ही सकती हूँ अपनी वीडियो में। उसके आगे की लाइनें ये हैं कि नारीवाद ने यह भी सिखाया छोरियों को छोरियां छोरियों ने ही बनाया, जिनको बढ़ना था वो बढ़ गईं, बाकी बहानों के पल्लू में छिप गईं। कंधों से कंधा मिलाकर चलना है तो चल दो ना, कोई मसला है तो हल दो ना, नारीवाद की हक की लड़ाई कहकर बेफिजूल अकड़ो ना। जिनको करना है वो करती हैं, पहाड़ अकेले चढ़ती हैं, सिंदूर जैसे ऑपरेशन पर वोमिका और सोफिया कुरैशी जैसी निडर उड़ान भरती हैं। सोचो कल्पना चावला के बिना चांद की कल्पना कैसे होती, सोचो झांसी की रानी वीरांगना ना बनकर सती बनती। मेरी कौम ने कर न दिखाया होता तो मुक्केबाजी आज भी पुरुषों का खेल रहता। सुनो नारियों, नारीवाद द्वारा मांगते नहीं हैं, अपने दम पर कमाते हैं सम्मान, अपने दम पर कमाते हैं सम्मान। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुए थे और जिसमें रंगोली में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। इसमें मेरी वेकेशंस भी पड़ी थी जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो गई। कोई नहीं होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, नर्सिंग वाले कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइट की क्वालिटी बढ़ाकर अच्छी कर सकते हैं कैमरे की क्वालिटी। फ़र्क तो पड़ रहा है, कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसको यूज़ करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए।